श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर् धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्टिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस गीता ज्ञान गंगा प्रवाह के 20वें पुष्प को आज हम सभी राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित करेंगे। प्रिय बंधुओं, संजय ने पूर्व के श्लोकों में कौरव सेना के भय के साथ साथ जो दुर्योधन के हृदय में भय था उसको प्रदर्शित किया। अब 20वें श्लोक में कौरवों की सेना को देखने के बाद अर्जुन के चित्त में कितने शौर्य और वीरता का प्रवाह हुआ, इसको स्पष्ट करते हुए संजय कहते हैं कि अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवक्ते शस्त्र संपाते धनुर्ध्यम्य पांडवः। हे धृतराष्ट्र, हे महाराज, व्यवस्थितान दृष्टवान प्रवक्ते शस्त्र संपाते, व्यवस्थित कौरवों की सेना को देख करके, धातराष्ट्रों की सेना को देख करके, शस्त्र के लिए प्रवृत्त होती हुई सेना को, युद्ध के लिए प्रवृत्त होती हुई सेना को देख करके, ऐसी सेना को देख करके जो अन्यायी अत्याचारी राजा हैं, इस प्रकार के धात राष्ट्रों से युक्त सेना को देख करके कपिध्वज पांडव माने अर्जुन ने धनुर्ध्यम्य, धनुष को उठा लिया। संजय ने मानो अथ शब्द कहकर के यह मंगलाचरण किया, क्योंकि जैसे ही दोनों बैठे थे तो बैठते ही पूर्व में आपने सुना कि संजय के सामने धृतराष्ट्र ने प्रश्न रख दिया, जिज्ञासा रख दी कि क्या किया। बोलने से पहले वक्ता को मंगलाचरण तक नहीं करने दिया, किंतु मर्यादा थी, राजा पूछ रहा है तो उत्तर तो देना ही था। तो संजय ने दूसरे श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक धृतराष्ट्र की उस जिज्ञासा को शांत किया। अब उसके बाद जब 19 श्लोक तक उन्होंने बता दिया तो मानो संजय प्रसन्न होकर के भगवान का मंगलाचरण करने के लिए अथ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वैदिक और पौराणिक भारतीय संस्कृति के अंदर अथ और ओम दोनों शब्द बहुत मांगलिक हैं। इन दोनों शब्दों का नित्य प्रयोग परंपरा से ओम से तो तभी सभी परिचित हैं, पर अथ शब्द भी, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथ योगानुशासनम, जितने भी आचार्य हुए हैं भारतीय परंपरा में उन्होंने ओम या अथ शब्द के द्वारा मंगलाचरण किया है। तो मानो संजय यह मंगलाचरण कर रहे हैं अथ शब्द के प्रयोग के द्वारा। अब यहां से भगवान श्री नारायण के निश्चित मुखारविंद से गीत निश्चित होगा, जिसका आनंद अर्जुन के साथ साथ हम सभी लेंगे, ऐसा कहते हुए उन्होंने अथ शब्द का प्रयोग किया। अब बंधु, आप एक बात दृष्टिगोचर करें, यहां जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा पांडवानीकम, पांडव सेना को देखने के बाद दुर्योधन खड़ा गया, दौड़ता हुआ आचार्य द्रोण के पास पहुंचा और आपने पूर्व में सुना था कि कुछ कुछ बोलने लगा, अंट संट अनाप शनाप व्यर्थ का बकवाद उनके सामने करने लगा। इसके विपरीत क्यों करने लगा? क्योंकि उसके हृदय में भय था, डर था सेना को देखने के बाद। किंतु जैसे ही अर्जुन ने देखा कि अरे कौरवों की सेना तैयार है अथ व्यवस्थितान दृष्टवा शस्त्र संपाते
अनीकम दृष्टवा, शस्त्र और अस्त्र के साथ जैसी तैयार सेना को देखा तो उसने तुरंत अपने गांडीव धनुष का उठा लिया। इससे संजय अर्जुन की हृदयस्थ वीरता को प्रदर्शित कर रहे हैं। साथ ही बंधुओं, यहां एक और विचारणीय बात है, क्योंकि अर्जुन भगवदाश्रित है, उसके हृदय में कोई भय नहीं है, क्योंकि जानता है जो भगवान के भक्त हैं उनको विजय मिलती ही है। एक दूसरे विशेषण का प्रयोग अर्जुन की का यह संजय ने किया है धृतराष्ट्र यहां पे भी सावधान करते हुए, कपिध्वज पांडव कपिध्वज। कैसा अर्जुन? जो कपि की ध्वजा से अलंकृत है, जिसकी ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी विराजमान है। तो वो मानो कह रहे हैं धृतराष्ट्र देख, अभी भी समय है, इस युद्ध को रोक ले, क्योंकि कृष्ण आदि अगर तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ रहे हैं तो तुमने राम और चरित्र और रावण के युद्ध को तो सुना है। महाभारत काल में रामायण की कथाएं होती थी। तो हनुमान जी की क्या शक्ति है, क्या बल है, क्या शौर्य है, क्या भगवत्ता है, भगवत अंश है, स्वयं शिवावतार हैं, जो स्वयं अर्जुन की ध्वजा पे विराजमान है, क्योंकि उन्होंने भीम को वचन दिया था। बड़ा सुंदर आख्यान है, कभी इस आख्यान को भी आप लोगों को श्रवण कराएंगे, इसका कथा का आनंद लेंगे। तो ऐसे कपिध्वज पांडव ने, ऐसे कपिध्वज अर्जुन ने जैसे ही कौरवों की सेना को देखा, वीरता के साथ अपना धनुष उठा लिया और धनुष उठा करके आगे के श्लोक में कल हम श्रवण करेंगे कि वह भगवान श्री कृष्ण से बोला। क्या बोले, क्या चर्चा हुई अग्रिम श्लोक की, वह हम कल बात करेंगे। आज इस पुष्प को भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए मैं वाणी को प्रणाम देता हूँ। जय जय श्री राधे।